100 वर्ष, एक विचार, एक उद्देश्य और अखंड समर्पण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह शतकीय यात्रा केवल एक संगठन की नहीं, बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण की अद्वितीय गाथा है। इस 100 वर्ष के कालखंड में संघ कार्य ने 4 प्रमुख पड़ाव तय किए और हर पड़ाव भारत की चेतना का नया अध्याय बना। आइए जानते हैं इस यशस्वी यात्रा के वो 4 ऐतिहासिक पड़ाव। प्रथम पड़ाव आरंभ होता है स्थापना से स्वाधीनता तक। वर्ष 1925, नागपुर। एक छोटी सी बैठक पर एक विराट संकल्प। डॉक्टर हेडगेवार जी रखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव। उनके जीवन काल में ही संघ कार्य देशव्यापी हो गया, देश के कोने कोने तक पहुंचने लगा। फिर 1940 में उनका आकस्मिक निधन हुआ और नेतृत्व संभाला श्री गुरुजी गोलवलकर जी ने। फिर आया वर्ष 1947। देश स्वाधीन तो हुआ, लेकिन इसके साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से देश विभाजन की दुर्घटना भी हुई। ऐसे कठिन समय में श्री गुरुजी के आह्वान पर कई स्वयंसेवकों ने संघ कार्य के शीघ्र विस्तार में स्वयं को झोंक दिया। स्वयंसेवक हिंदुओं की रक्षा, पुनर्वास और सेवा के लिए जुट गए। संगठन का उद्देश्य स्पष्ट था, राष्ट्र और समाज के हितों की रक्षा। विभाजन के दंश के बाद आता है संघ का अद्वितीय पड़ाव। आजादी के तुरंत बाद 1948 में राजनीतिक कारणों से संघ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। श्री गुरुजी सहित कई कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जाता है, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से किए गए सत्याग्रह के चलते सरकार को झुकना पड़ा और प्रतिबंध हटाना पड़ा। इसके बाद आरंभ हुआ संघ से प्रेरित संगठनों का विराट विस्तार। शिक्षा, राजनीति, मजदूर, वनवासी, छात्र, किसान, अधिवक्ता, वैज्ञानिक, कला जैसे 32 से भी अधिक क्षेत्रों में संघ की प्रेरणा से अनेक संगठन समाज में सक्रिय हुए, जो आज भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। अब संघ यात्रा अपने तृतीय पड़ाव में प्रवेश करती है, जब सेवा, समरसता और संपर्क का विस्तार आरंभ होता है। वर्ष 1989, डॉक्टर हेडगेवार जन्मशती। डॉक्टर जी की जन्मशती वर्ष से आरंभ हुआ तीसरा पड़ाव। अब संघ एवं स्वयंसेवकों की दिशा थी वंचितों, पिछड़ों और दुर्बलों तक पहुंचना। 1990 में सेवा विभाग की स्थापना हुई। संपूर्ण समाज को प्रेम और आत्मीयता के आधार पर संगठित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। वर्तमान में भी स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लगभग 1,29,000 सेवा कार्य और गतिविधियां संचालित हैं। 1994 में संपर्क विभाग शुरू हुआ। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए समाज के प्रभावी व्यक्तियों को जोड़ा गया। धर्म जागरण, मतांतरण से रक्षा और घर वापसी मार्ग सरल बनाने का कार्य आरंभ हुआ। सामाजिक समरसता, समानता, सबको समान अवसर व सम्मान मिले, इसके लिए प्रयास शुरू हुए। ग्राम विकास, गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे, यह संकल्प लेकर कार्य प्रारंभ हुआ। गौ संवर्धन, गौ आधारित जैविक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाए गए और देश भर में हजारों गौशालाएं स्थापित हुईं। यह पड़ाव था संपूर्ण समाज को प्रेम और सेवा से जोड़ने का संकल्प। अपने इसी संकल्प को लेकर संघ की यात्रा चतुर्थ पड़ाव यानी वर्तमान से नए क्षितिज की ओर बढ़ रही है। अब संघ कार्य केवल शाखा तक सीमित नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज ही संघ का कार्य क्षेत्र है। जैसा डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था,
हर स्वयंसेवक अब अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार 32 से अधिक क्षेत्रों में सेवा, संपर्क, प्रचार, धर्म जागरण, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, समरसता, ग्राम विकास में कार्य कर रहा है। आज संघ की प्रेरणा से समाज का जन जन राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। 100 वर्षों की यह यात्रा सिर्फ संगठन की नहीं, बल्कि भारत माता की सेवा में लगे अनगिनत समर्पित स्वप्न दृष्टाओं की गाथा है और इस विचार की मशाल लेकर लाखों स्वयंसेवक भारत को एक वैभव संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम भी इस यज्ञ में आहुति दें और राष्ट्र निर्माण की इस पवित्र साधना के साधक बनें।